ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से किया विवाह। आखिर जगत के रचयिता से कैसे हुआ ये महापाप? अपनी ही बेटी पर एक पिता ने कैसे डाली बुरी नजर? ब्रह्मा जी से हुआ पाप तो मिली सबसे बड़ी सजा। भगवान विष्णु और आदिदेव महादेव को छोड़कर ब्रह्मा जी की कहीं भी नहीं होगी पूजा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पिता ने अपनी ही बेटी पर बुरी नजर डाली होगी? ये सोचने वाली बात है कि ऐसा हुआ क्यों। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी 10,000 सालों से पुष्कर में रहकर संसार की रचना कर रहे थे कि तभी उन्होंने एक बेहद ही सुंदर रूपवती स्त्री की उत्पत्ति की। उनकी रचना इतनी सुंदर थी कि वो उस पर खुद ही मोहित हो गए, उसे टकटकी लगाकर देखने लगे। उनके मन में उस रूपवती स्त्री को अपना बनाने की इच्छा जागृत हुई। सुंदर स्त्री को जल्द ही ब्रह्मा जी की नियत का पता चल गया। वो ब्रह्मा जी से बचने की कोशिश करने लगी। इस स्त्री को किसी भी जानवर में बदलने की शक्ति मिली हुई थी और इसी शक्ति का फायदा उठाकर उसने जानवर का रूप भी बनाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने जानवर बनकर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी की ये सभी हरकतें आदिदेव महादेव देख रहे थे। भगवान शंकर ब्रह्मा जी की हरकत देखकर बहुत क्रोधित हुए। भगवान शंकर जानते थे कि ब्रह्मा जी के हाथों सृजन होने की वजह से ये स्त्री भगवान ब्रह्मा की पुत्री है और पुत्री के साथ ऐसा व्यवहार किसी को शोभा नहीं देता। इसलिए आदिदेव महादेव ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी का गला धड़ से अलग कर दिया। भोलेनाथ का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप भी दे दिया कि त्रिलोकों में से उनकी पूजा कहीं नहीं होगी। इसलिए आज भी संसार में भगवान शंकर जी के साथ श्री हरि विष्णु जी की तो पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की नहीं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए सही जगह की तलाश कर रहे थे कि तभी अचानक उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया और फूल गिरते ही उस स्थान पर 3 सरोवर बन गए। ये 3 सरोवर जहाँ बने उसे शंकर पुष्कर, ब्रह्म पुष्कर और विष्णु पुष्कर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी को इन 3 सरोवर का स्थान बहुत ही सुंदर, पवित्र और मनमोहक लगा, सो उन्होंने यही यज्ञ करने की सोची। लेकिन बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता था, इसलिए ब्रह्मा जी ने वहीं एक सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया और पंडित की सहायता से यज्ञ संपन्न किया। जब ये बात उनकी पत्नी सावित्री तक पहुंची तो उन्होंने अपने पति को शाप दे दिया। सावित्री ने अपने पति ब्रह्मा जी को शाप दिया कि संसार के रचयिता होकर भी संसार में आपकी कहीं पूजा नहीं हो पाएगी। सावित्री यही नहीं रुकी, उन्होंने ब्रह्मा जी के यज्ञ में शामिल पंडित को भी शाप दे दिया कि चाहे कितना भी दान मिले ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। यज्ञ में शामिल अग्निदेव भी ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री के प्रकोप से नहीं बच पाए। अग्निदेव को भी कलयुग में अपमानित होने का शाप दे दिया गया। कहते हैं जब सावित्री जी का क्रोध शांत हुआ तब वो पुष्कर की पहाड़ियों के पास ही कहीं जाकर तपस्या करने लगी। तो दोस्तों, पुष्कर ही वो स्थान है जो जगत के रचयिता और उनकी पत्नी सावित्री के अलग होने की कहानी बयान करता है। पुष्कर ही संसार का वो इकलौता स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, लेकिन यहाँ उनकी पत्नी सावित्री की भी पूजा की जाती है। उन्हें सौभाग्य की देवी कहा जाता है, इसलिए यहाँ आने वाली महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए प्रसाद के रूप में मेहंदी, बिंदी और चूड़ियां चढ़ाती है। तो देखा आपने, देव हो या दानव या फिर हम और आप, कर्म के विधान से नहीं बच सकते। पाप पाप ही है। अगर आपके पास ब्रह्मा जी से जुड़ा कोई और फैक्ट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।